हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सात्विक क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो बिगिनर है या हाउस वाइफ है वो यूजीसी नेट की तैयारी कैसे शुरू करे और कैसे पढ़ाई करे कि उनका यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और वो भी स्कॉलरशिप और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई कर सके और पीएचडी में एडमिशन ले सके। मैं खुद एक जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की, कैसे मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, कितना समय लगा मेरे को, कैसे कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, ये सब बातें हम आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले तैयारी शुरू कहाँ से करें। तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना सिलेबस पता हो आपको, उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और जब भी पढ़ाई करने बैठे तो वो अपने पास रखें और आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया वो आपको पता होना चाहिए, साथ में निशान लगाते जाएं। दूसरी बात, सिलेबस को 2 से 3 बार रीड ज़रूर करें। आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है उसका पूरा अंदर तक देखें, कौन सी रचना किस सन में लिखी गई थी, कौन उसके लेखक है, सब कुछ उस रचना के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आप सबको पता होने चाहिए। सेकंड पेपर के लिए यही करना है और फर्स्ट पेपर के लिए भी यही करना है। हाउस वाइफ है, मुझे पता है, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सारा दिन पढ़ाई को दें। तो जब भी टाइम मिले अपनी पढ़ाई करें और काम करते हुए जो भी चैनल या यूट्यूब से पढ़ते हैं या आपने कोई बैच ले रखा है उसकी क्लासें सुनते रहें। कानों में ईयरफोन लगाएं और अपनी क्लासेस को सुनते रहें और टाइम मिलने पर अपने नोट्स बनाएं। थोड़े बनाएं, शॉर्ट में बनाएं, ज़्यादा सजाने संवारने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से जो आपको समझ आ जाए वैसे नोट्स बनाएं। ये रहे मेरे खुद के नोट्स हैं, ये हायर एजुकेशन के नोट्स हैं, ये मेरे कम्युनिकेशन के नोट्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने कोई ज़्यादा इनको सजाया संवराया नहीं है, जैसा मेरे को लगा कि हाँ मेरे समझ में आ जाएगा वैसा मैंने बनाया है। तो आप लोग ऐसे अपनी तैयारी जब भी टाइम मिले अपने थोड़े थोड़े नोट्स बना लें और क्लासेस को प्रॉपर देखें। जो भी बुक आपके पास है वो देखें। ये मेरे सेकंड पेपर हिंदी साहित्य के नोट्स हैं। तो आप जब भी टाइम मिले, ये मैंने बोलती कि सारा दिन बनाए, जब भी टाइम मिले तब बना ले। वीडियो देखें ज़रूर, आप कहीं से भी देखें। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इन नोट्स को बार बार रिवाइज करें, ये नहीं कि लिख के रख दिया, बार बार रिवाइज ज़रूर करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सातवीं क्लासेस से जुड़ें। मैं यहाँ पे आपको क्लासेस जल्द ही नेट के लिए हमारी यहाँ पे क्लासेस शुरू होगी, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, आने वाली क्लासेस को आप ऑन कर पता चल जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि क्या पढ़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ें। हमें ये देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, ये नहीं कि क्या छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। सारा नहीं पढ़ा जाता। यूजीसी नेट का सिलेबस इतना डेप्थ में है कि आप कभी भी सारा नहीं पढ़ पाओगे। 10 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर में है और यही 10 यूनिट सेकंड पेपर में है। तो ये नहीं होता कि हम क्या पढ़ें, इससे ज़रूरी है कि हम क्या छोड़ सकते हैं पढ़ते समय।
सिलेक्टेड पढ़ें कंटेंट को, और हमें हमारा सिलेबस लगा हुआ है वो पूरी तरह से याद होना चाहिए। और सिलेबस हमारे या तो लिखा हुआ होना चाहिए या फिर उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और अपने पास रखें। बार बार उस अपने सिलेबस को बार बार देखें, उसे बार बार रीड करें और साथ में टिक करते जाएं क्या रह गया और क्या हमें पढ़ना है। हाउसवाइफ है तो जैसे टाइम मिले वैसे ही अपनी पढ़ाई को दें। मैंने जब शुरू किया था मेरे को कम से कम 2 साल लग गए यहाँ तक आने में। ये लोग कहेंगे कि यूजीसी नेट का क्या एग्ज़ाम है, 6 महीने में कर लेंगे, 6 महीने की तैयारी में कर लिया, 2 महीने की तैयारी में कर लिया। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा है, 20 यूनिट नहीं है, ये 20 बुक है पूरी की पूरी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आपको जो भी भरमाए उन बातों को ना सुने। अगर आपने बीए और एमए में अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ही आप 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता। लोग बोलेंगे आपको कि क्या तैयारी कर रहा है, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। हाँ, आप अगर बिगनर हो, हाउसवाइफ हो, आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे तैयारी करने में। आप किसी भी चैनल से जुड़ें, आप कोई भी बैच परचेज करें, आपकी वो मर्जी है, पर उस टीचर की क्लास रेगुलर देखें। रेगुलर और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी टाइम टेबल नहीं होता पढ़ने के लिए। टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता, जैसे पढ़ोगे वही टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल के हिसाब से हम कभी नहीं पढ़ पाते। जब भी टाइम मिले तब पढ़ो, पर एक बात होनी चाहिए, मैंने अपने लिए फॉलो की थी, बुक हर रोज़ उठानी है। आप पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, लेकिन बुक को एक बार देखना ज़रूर है खोल के। ये आपको रेगुलर ज़रूर करना है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आप नोट्स बनाएं वो एक बार रीड कर लें अपने। अगर आप ये काम करते हैं, टाइम टेबल बना के आज तक कोई नहीं पढ़ता। कोई बोलता है 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, नहीं पढ़ पाते। पढ़ो ज़रूर, जितना टाइम मिले उतना पढ़ो। टाइम टेबल नहीं बनाना। हाँ, आपको टाइम टेबल बना के पढ़ना अच्छा लगता है वो आपकी मर्ज़ी है। जिसने बीए और एमए में अपना अच्छे से सिलेबस कवर कर रखा है वो ही 6 महीने के अंदर निकाल सकता है, या फिर कोई ज़्यादा ही, वो कहते हैं ना महान प्रतिभावान, वो व्यक्ति निकाल सकता है। पर वैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकालने में आपको कम से कम 1 साल का समय लगेगा। कल हमारी वीडियो आएगी कौन सी बुक पढ़ें, और ऐसे ही अफर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए 7वीं क्लासेस से कौन सी बुक अच्छी है ये पढ़ें। वो वीडियो मैं कल बता दूँगी कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी जिससे मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए 7वीं क्लासेस से जुड़े रहे, इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको पता चल जाए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।